हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश बुक का यूनिट 4B स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यहाँ पे वुड्स होगा, इस पे हम लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन डिड द राइडर स्टॉप। कहाँ और कब जो राइडर थे वो रुक गए थे। राइडर यहाँ पे पोएट को कहा जा रहा है, तो इसका आंसर है द राइडर स्टॉप्ड बाई अ फॉरेस्ट या वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। जो राइडर थे यानी कि जो पोएट थे वो रुक गए थे एक फॉरेस्ट, एक जंगल के द्वारा एक स्नोवी इवनिंग में, मतलब कि एक ऐसी शाम जिसमें हल्की हल्की है सो बर्फ़ गिर रही थी। तो यहाँ पे एक जंगल के द्वारा रुक गए, मतलब कि है कि वो है सो रास्ते में जा रहे थे और उनको इतना अच्छा व्यू दिखा, इतना अच्छा जंगल दिखा कि वो उसको है सो मंत्रमुग्ध कर दिया, मोहित कर दिया, लोभित कर दिया, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे रुकना पड़ा। ऐसे हम लोग के साथ भी होता है जब हम लोग कभी कहीं ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तो वो व्यू हम लोग को वहाँ पे रोक लेता है। मतलब कि व्यू हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि हम लोग को वहाँ पे रुकना पड़ता है। हम लोग को लगता है कि थोड़ा सा ये व्यू एंजॉय करते, फ़ोटोज़ लेते, वीडियोज़ लेते। इसी तरह से यहाँ पे पोएट के साथ हुआ। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्लेस। जो वो जगह कैसा था उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर है द पोएट स्टॉप्ड नियर अ वुड्स वेयर वर अ फ्रोजन लेक। जो पोएट थे वो रुक गए थे एक जंगल के सामने जहाँ पर एक जमा हुआ झील था। द वुड्स वर डार्क, लवली एंड डीप। और जो जंगल था वो काफ़ी डार्क था, काफ़ी प्यारा था और घना था। देयर वर साउंड्स ऑफ ईजी विंड एंड स्नो एंड डॉनी फ्लेक। और वहाँ पे हल्की हल्की हवाओं की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी और जो बर्फ़ गिर रहे थे, बर्फ़ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे, उसका आवाज़ आ रहा था। द वुड्स वर फिल्ड विथ स्नो। और जो जंगल था वो पूरे बर्फ़ से भरा हुआ था। वाई डिड द राइडर स्टॉप देयर। क्यों जो राइडर थे वो वहाँ रुक गए थे। तो इसका आंसर है द राइडर्स स्टॉप देयर बिकॉज ही वॉज टेम्प्टेड बाई द साइट ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पे जो राइडर है वो वहाँ पे रुक गए क्योंकि वो जो थे उस जगह से है सो मोहित हो गए थे। उस जंगल का जो जगह था वो उससे मोहित हो गए थे। विच वाज लवली, डार्क एंड डीप। जो काफ़ी प्यारा था, घना था, सुंदर था। एंड ही बिकेम स्पेल बाउंड टू वॉच द वुड्स फिल अप विथ स्नो। और वो जो थे वो मंत्रमुग्ध हो गए उस जंगल को देखकर जो है सो पूरा बर्फ से भरा हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड द हॉर्स शेक द बेल। जो हॉर्स था वो अपनी घंटी को क्यों हिला रहा था। शेक का मतलब होता है हिलाना। इसका आंसर है द हॉर्स शुक द बेल फॉर हिज मास्टर इफ़ देयर वाज एनी मिस्टेक। जो हॉर्स था, शेक जो है वो शुक जो है वो शेक का वर्ब पास्ट टेंस है, वर्ब सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है हिलाया। जो हॉर्स था वो अपना बेल इसलिए हिलाया ताकि वो अपने मास्टर को, अपने मालिक को बता सके कि अगर कोई मिस्टेक हुआ है क्या। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे एक पोएम का एक स्टेंजर दिया हुआ है और इससे आधारित दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू थिंक द राइडर इज़ गोइंग। आपको क्या लगता है कि जो राइडर थे वो कहाँ जा रहे थे। तो इसका आंसर है द राइडर वाज ऑन द वे ऑफ लाइफ्स जर्नी। जो राइडर थे, जो पोएट थे, वो अपने जीवन की जर्नी में थे, जीवन की यात्रा में थे। मतलब वो कुछ गोल किए होंगे अपने लाइफ में, यानी कि वो कुछ सोचे होंगे कि हमको ये चीज़ अचीव करना है और उसी को पाने के लिए अपने मेहनत कर रहे थे। वो उसी यात्रा में थे कि हमको ये चीज़ पाना है। जैसे हम लोग का भी बहुत सारा ड्रीम होता है कि हमको 2 साल में ये चीज़ अचीव करना है। बहुत सारे जो भी गोल होता है हम लोग का, तो हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। तो उसी तरह से जो राइडर थे, जो पोएट थे, वो अपने लाइफ की जर्नी में थे, कुछ सोचे होंगे वो अचीव करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है वाई कांट द राइडर एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों
जो राइडर थे वो जंगल की ब्यूटी को काफ़ी लंबे समय से इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द राइडर वॉज अनेबल टू enjoy द ब्यूटी फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी फुलफिल्ड। जो राइडर थे वो काफ़ी लंबे समय से जंगल का व्यू, जंगल का ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी जो उनको पूरा करना था। जैसे हम लोग भी ऐसो काफ़ी सारा हम लोग का ड्रीम सोच लेते हैं कि हमको ये चीज़ पूरा करना है, तो वो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, मेहनत भी करना पड़ता है। तो हम लोग जब मेहनत करने के लिए लग जाते हैं तो हम लोग के पास समय नहीं बचता है कि हमको ये चीज़ उधर घूमने जाना है, क्योंकि हम लोग को अपना गोल पे फोकस रहता है कि हमको ये चीज़ अचीव करना है। तो उसी तरह जो पोएट थे उनका भी काफ़ी सारा जिम्मेदारियां था, वो भी कुछ सोचे होंगे कि हमको ये अचीव करना है, इसीलिए उनको समय नहीं मिल पा रहा था अपने घूमने के लिए। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। यहाँ पे है सो पोएम का समरी दिया हुआ है और कहीं कहीं ब्लैंक दिया हुआ है जिसको हम लोग को फिल करना है। तो पढ़ते हैं हम लोग इसको। द राइडर स्टॉप्ड नियर द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग टू वॉच द ब्यूटी ऑफ द वुड्स। जो राइडर थे वो एक जंगल के आसपास रुक गए थे एक स्नोवी इवनिंग में जंगल की ब्यूटी को देखने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। ही वॉज राइडिंग अ हॉर्स एंड द हॉर्स शुक इट्स बेल्स टू आस्क हिज मास्टर इफ ही हैड स्टॉप्ड देयर बाय मिस्टेक। और जो राइडर थे वो है सो घोड़े पे सवारी कर रहे थे, घोड़े पे वो चल रहे थे और उनका जो घोड़ा था वो है सो अपना बेल को, अपने घंटी को बजाया, हिलाया, ये पूछने के लिए अपने मालिक से कि आप यहाँ पे क्यों रुके हैं, आप गलती से रुके हैं क्या। द पीस ऑफ द प्लेस वॉज डिस्टर्ब बाई द साउंड ऑफ कोल्ड विंड एंड द स्नो फॉलिंग डाउनवर्ड्स। और जो उस जगह की जो शांति थी, उस प्लेस की जो शांति थी वो है सो भंग हो रही थी, वो जो ठंडी ठंडी हवाओं का जो आवाज़ आ रहा था और जो बर्फ़ नीचे गिर रही थी उसके वजह से। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप देयर दो द वुड्स वर लवली डार्क एंड डीप। द राइडर कुड नॉट स्टॉप लॉन्ग एज ही हैड टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस एंड हैड माइल्स टू गो बिफोर ही स्लेप्ट। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह जो थे, कितना भी वो जगह बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था, बहुत घना था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि वो वहाँ पे ज़्यादा देर रुक पाए, और क्योंकि वो है सो खुद से काफ़ी सारे वादे किए थे, प्रॉमिसेस किए थे कि हमको ये चीज़ पूरा करना है, इसलिए उनको मीलों दूर सोने से पहले जाना था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर साइनोनिम इन कॉलम बी। कॉलम ए में है सो वर्ड्स दिए हुए हैं और उसका हम लोग को साइनोनिम से मैच कराना है कॉलम बी में जो दिए हुए हैं। तो साइनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है नींद, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्लीप। नेक्स्ट है अबोड, तो अबोड का मतलब होता है घर, हाउस, होम, तो इसका हो जाएगा हाउस। एरर, एरर का मतलब होता है मिस्टेक, कोई गलती, तो इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट है लवली, लवली का मतलब होता है प्यारा, प्लेजेंट, सुंदर, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेर, क्वेर का मतलब होता है अजनबी, स्ट्रेंजर, अजीब, तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रेंज। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।